हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था गति के आधार पर 3 प्रकार के आवेश होते हैं। पहला कौन सा बताया था? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश। दूसरा हमने क्या देखा था? गतिमान आवेश। तीसरा क्या था हमारे पास में? त्वरित आवेश। गतिमान आवेश और तीसरा हमारे पास था त्वरित आवेश। अभी इसको समझना है अब ढंग से। पहला था हमारे पास में स्थिर आवेश, दूसरा था गतिमान आवेश और तीसरा था त्वरित आवेश। अभी देखो, स्थिर आवेश होता है ऐसा आवेश जो एक ही जगह पे रहे। सही बात है ना? यानी जिसका वेग 0 हो, जिसकी चाल 0 हो। दूसरा क्या है? गतिमान आवेश। गतिमान आवेश एक ऐसा आवेश जिसकी चाल जो हो वो चाल कैसी हो? एक समान। इनकी चाल कैसी हो? 0 हो। और इनकी चाल जो होगी बढ़ती रहेगी। इनकी चाल क्या होगी? बढ़ती रहेगी। तो 3 प्रकार के हो गए। अब हमने कहे थे कि यहाँ पे 3 प्रकार के ऊर्जा के क्षेत्र बनते हैं। पहला बनता है गुरुत्वाकर्षण। सही बात है, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा जो क्षेत्र बनता है वो होता है विद्युत क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। 3 प्रकार के हमारे पास में क्या होते हैं? क्षेत्र। सही ना? वो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। हमने कहा था गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? द्रव्यमान के कारण। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होते हैं? आवेश के कारण। तो देखिए भैया, यदि कोई आवेश स्थिर है तो वो अपनी चारों तरफ एक ही प्रकार का क्षेत्र रखेगा और वो क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। यानी एक आवेश अपना जो घर बनाता है वो घर कौन सा होता है? उसका विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही आवेश मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यानी गति करता है। आवेश क्या करता है? गति करता है। तो आवेश जब गति करता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपना जो घर बनाना था उसको, जैसे पहले विद्युत क्षेत्र घर के रूप में बना रहा था वो, लेकिन अब जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो उसको उस दूसरी जगह पे वापस अपना घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ सेकंड वहाँ पे रहेगा क्योंकि वो तो गति करता रहेगा। देखिए, ऐसे समझिए इसको कि कोई अपने पास में तार है, इस तार पे आवेश यहाँ से गति करना स्टार्ट कर रहा है। क्यों से लिख रहा हूँ आवेश? अब वो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? आगे चल के जा रहा है। शुरू में मान लीजिए स्थिर था, उसने कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर लिया? विद्युत क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो अपने चारों तरफ ऊर्जा का एक नया क्षेत्र बनाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग अपने घर पे रहते हैं, हम मान लीजिए हम लोगों को अब दिल्ली जाना है। दिल्ली हमें जाना है, 2 दिन रुकना है। तो क्या हम वहाँ पे अपना घर बनाएंगे या टेम्पररी अरेंजमेंट करेंगे? कुछ समय के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। सही है, जैसे जुगाड़ बोलते हैं ना अपन, जुगाड़ करेंगे। सही है ना? तो हमने जुगाड़ ही करना होगा वहाँ पे रहने का। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे होटल में रूम ले सकते हैं, दोस्त के रूम पे रह सकते हैं, किसी रिलेटिव के घर पे रह सकते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे घर ना बना के 2-3 दिन का एक अरेंजमेंट करेंगे। यही अरेंजमेंट ये आवेश करता है। जहाँ पहुँचा उस क्षेत्र में उसने क्या बनाया? एक नया क्षेत्र बनाया। और नया क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो आवेश स्थिर होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गति करता है तो विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग अब समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। स्थिर आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश ऐसा आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और त्वरित आवेश एक विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है जिसमें दोनों ही क्षेत्र होते हैं। और उन तरंगों का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे।
विद्युत चुंबकीय तरंगे। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र को मैं ई से लिख रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिख रहा हूँ, तो ध्यान देना है भाई आपको, स्थिर आवेश केवल क्या कर रहा है, स्थिर आवेश ई उत्पन्न कर रहा है। गतिमान आवेश क्या कर रहा है, गतिमान आवेश क्या कर रहा है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी। और त्वरित आवेश, त्वरित आवेश क्या कर रहा है अपने पास में, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे। 11th में मैंने पढ़ाया था, ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सही है ना, उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और ये उत्पन्न करने का काम कौन करता है, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश। तो अब आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, आवेश की परिभाषा दे सकते हैं हम लोग, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। आ गई बात समझ में? ओके, थैंक यू।